लॉर्ड कृष्णामन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैग्नीफिकेशंस का डेफिनेशन देख लीजिए। द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इमेज टू इट्स रियल इमेज। मैग्नीफिकेशंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कितना होगा? 1000 के समथिंग। रिजॉल्विंग पावर क्या है? द मेजर ऑफ इमेज क्लैरिटी। It is the minimum distance to point can be separated and still view as two separate points. Resolving in the is limited by the shortest wavelength of the light. One half of the wavelength used. The minimum resolution of the light microscope is about 2 microns. The size of small bacterium, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लाइट माइक्रोस्कोप में एक कंपैरिजन दिया गया है। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोग्राफ्स ऑफ ह्यूमन चेक्स एपिथेलियल सेल। अभी हम आपको टिश्यू पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कौन कौन से टिश्यू सेल आएंगे, किस तरह के सेल होंगे, हम स्टडी कराएंगे। तो एक तरफ दिया हुआ है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। ओके, तो पहला है ब्राइट फील्ड अनस्टैंडर्ड स्पेसिमेन। ये तो आप जानते ही हैं, जो हमने आपको लैब में माइक्रोस्कोप के बारे में दिखाया था ना, तो उसे ही कहते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो क्या था इसमें? फेज लाइट डायरेक्टली थ्रू स्पेसिमेन अनलेस सेल इज नेचुरली पिगमेंटेड और आर्टिफिशियली स्टैंडर्ड था। इमेज हैज लिटिल कंट्रास्ट थी, इस इमेज में जो कंट्रास्ट था वो बहुत कम था। ठीक है, तो ये देखो ऊपर इमेज दिया गया है आपको, यहाँ पे ये इमेज दिया गया है। दूसरा है ब्राइट फील्ड स्टैंडिंग स्पेसिमेन। इसमें हम स्टैंडिंग करेंगे, पहले स्टैंड नहीं किया था तो इमेज इस तरह से आ रहा था। दूसरा जब हमने स्टैंड किया तो स्टैंडिंग विद वेरियस डाई, हम बहुत सारी डाई का यूज करेंगे। इनहेंस कंट्रास्ट बट मोस्ट स्टैंडिंग प्रोसीड्यूर रिक्वायर दैट सेल बी फिक्स प्रिजर्व। तो जब हम स्टैंडिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं ये नीले रंग का जो डायग्राम बन रहा है, इसमें बीच में न्यूक्लियस दिया हुआ है। तो स्टैंडिंग करते ही मतलब एक ही रंग में स्टैंडिंग है और आपको जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेसिमेन का स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब होगा कि मतलब फ्लोरोसेंट डाई होगी। तो इसमें क्या है? सो द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। हम किसी भी सेल का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन देखना चाहेंगे, जैसे इसमें आपको रेड कलर का दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है रेड कलर का? आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो जैसे ही हमने इस डाई का, फ्लोरोसेंट डाई का यूज किया, तो इसने क्या किया? इसने न्यूक्लियस को कलर्ड करके दिखाया आपको रेड कलर में। ठीक है, तो फ्लूसेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन होगा इसमें। मतलब किस तरह का रेडिएशन निकल सकते हैं इसमें? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस एंड इमिट लॉन्गर वेवलेंथ। ये लंबी वेवलेंथ जो होती है उसे इमिट करते हैं। विजुअल लाइट होगी। The fluorescing molecule may occur naturally in the specimen but more often are made by tagging the molecule of interest with fluorescent molecule। तो यहाँ पर जो है हम सीधी सी बात यही कहेंगे, फ्लोरोसेंट में जो है आपके सेल में किसी भी ऑर्गन को मतलब हम देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समय भी आप फ्लोरोसेंट डाई का यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ कैंसर की सेल होंगी, माइलोमा है, कार्सिनोमा है, सार्कोनोमा है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको नेक्स्ट क्लास में सभी टाइप के कैंसर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी कैंसर्स के सेल हैं उनमें भी आप इसी तरह की डाई का यूज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है, और भी हैं। फेज कंट्रास्ट दिया हुआ है, फेज कंट्रास्ट। हाँ, फेज कंट्रास्ट में क्या है? इनहेंस कंट्रास्ट इन अनस्टैंडर्ड सेल बाय एम्पलीफाइंग वेरिएशन इन डेंसिटी विद स्पेसिमेन, स्पेशली यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन लिविंग अनपिगमेंटेड सेल्स। हम इसमें जो अनपिगमेंटेड सेल हैं उनको हम स्पेशली एम्पलीफाई करके उनके वेरिएशन को स्टडी करेंगे यहाँ पे।
डिफरेंटियल्स, इंटरफ्रेंस, कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे हम इस तरह का कॉन्ट्रास्ट देखेंगे जो डिफरेंटियल है, लाइक फेज कॉन्ट्रास्ट, माइक्रोस्कोपी इट यूज जो ऑप्टिकल मॉडिफिकेशंस टू एक्सग्रीट डिफरेंस इन डेंसिटी। तो यहाँ पे कॉनफोकल की अगर हम बात करें तो यूज लेजर एंड स्पेशियल ऑप्टिकल फॉर द ऑप्टिकल सेक्शनिंग्स, ओनली दोज रीजन विद अ नैरो डेप्थ of focus are images region above and below the selected planes of view appear black rather than blurry. This microscope is typically used with fluorescently staining specimen as in the example. तो इसमें भी हम फ्लोरेसेंट का ही यूज करेंगे और बाकी के ब्लर कर देंगे, जो भाग हमें देखना है उसको हम देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। फोकस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना बोल्ट किया था वो आप जानते हैं। मैंने आपको पहले से ही बताया था कि हम कितने बोल्ट का करंट इसमें डालने वाले हैं। आप एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी कराया था। तो थ्योरेटिकली द रिजोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोड रीच 0.1 नैनोमीटर बट द प्रैक्टिकल लिमिट इज क्लोज टू 2 नैनोमीटर। तो हम जो हमारा रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत अच्छा है स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। 0.1 नैनोमीटर छोटा हम देख सकते हैं। दैट्स मीन्स हम कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गन देख सकते हैं। जल्दी से हमें बताइए कमेंट करके कि ये छोटा सा ऑर्गन, बॉडी का सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। चलो हम आपको हेल्प करते हैं, लाइसोसोम या राइबोसोम, इन दोनों में से एक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप जानते हैं भाई। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी आपको मैंने बताया था, और ये भी। तो ट्रांसमिशन में क्या है, स्टडी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम TEM फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। TEM का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या करेगा, स्टडी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल की स्टडी करेगा। इलेक्ट्रॉन बीम बाज एम्ड थ्रू द थिन सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। हम किसी भी सेल का पहले तो थिन सेक्शन काटेंगे, एक छोटा सा सेक्शन काटेंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये फंक्शन करता है। द इमेज वाज फोकस्ड एंड मैग्नीफाइड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर इमेज को फोकस किया जाएगा और मैग्नीफाई किया जाएगा किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से, इंस्टीड ऑफ ग्लास लेंस। और वहाँ पर क्या लगे होंगे, ग्लास लेंस लगे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर ग्लास लेंस लगे होंगे। टू इनहेंस द इमेज, हम इमेज को इनहेंस करेंगे। द थिन सेक्शन ऑफ प्रिजर्वर सेल आर स्टैंडेड विद द एटम्स ऑफ हैवी मेटल। द माइक्रोग्राफ इज 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पर हम जो सेक्शन है उन्हें प्रिजर्व करेंगे, स्टैंड करेंगे। हम स्टैंड जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें ऑर्गन के बारे में, इनके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता नहीं चल पाएगा, जो कि इसके सेल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल में ये इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM। ये माइक्रोस्कोप कौन सा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। हम इससे स्टडी करेंगे सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। भाई अभी हमने जो आपका ये वाला था, इसका नाम था TEM, इसमें ट्रांसमिशन में हमने इंटरनल स्टडी किया था सेल का। लेकिन हम प्यारे विद्यार्थियों SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में केवल और केवल क्या देखेंगे, सेल की बाउंड्री की स्टडी करेंगे। भाई सेल की बाउंड्री की स्टडी करना है ना, तो द सैंपल सरफेस इज कवर्ड विद द थिन फिल्म ऑफ गोल्ड। आप क्या करेंगे, गोल्ड से कोटेड करेंगे। भाई आपका जो सेल है उसके चारों तरफ की जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है उसे किससे कोटेड करेंगे, गोल्ड से। द इलेक्ट्रॉन बीम एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन ऑन द सैंपल सरफेस। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का बीम होगा वो इलेक्ट्रॉन के सरफेस पे होगा। मतलब यहाँ पे हम इमेज सरफेस पे देखने वाले हैं, ना कि इंटरनल, अंदर नहीं देखेंगे। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड एंड फोकस ऑन अ स्क्रीन। हम दूसरे जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम कलेक्ट करेंगे और एक स्क्रीन पर फोकस करेंगे। तो हमें स्क्रीन में फोकस करते ही इमेज मिल जाएगा जिसे हमें देखना है। ये 3 डायमेंशनल इमेज होगी। पहले TEM में 2 डायमेंशनल थी, SEM में 3 डायमेंशनल होगी। तो डियर स्टूडेंट, लॉर्ड कृष्ण नमन। डियर स्टूडेंट, now we discuss about self recognition.
सेल्फ फ्रैक्शनेशन टू सेपरेट द ऑर्गन्स ऑफ सेल्फ फ्रॉम फंक्शनल स्टडी। हमें कोशिका और कोशिका के ऑर्गन के बारे में यदि पढ़ना है तो सबसे पहले हमें, डियर स्टूडेंट, द डिस्ट्रप्टेड सेल आर सेंट्रीफ्यूज्ड एट डिफरेंट स्पीड एंड ड्यूरेशन टू फ्रैक्शनेट कंपाउंड ऑफ डिफरेंट साइज। हमें सेल को ऑर्गन के साइज के बेस पे सेपरेट करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जैसे जैसे सेल का साइज, जैसे मान लिया हमें सबसे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब आमने सामने हैं और इनमें आपका सैंपल भरा हुआ है। आप सैंपल में कुछ भी भर सकते हैं। मान लिया आपने अपना ब्लड भर दिया, तो ब्लड में क्या होगा? सबसे पहले हमें ब्लड में देखना क्या है भाई? हमें प्लाज्मा देखना है। प्लाज्मा के अंदर क्या स्टडी करना है? या हमें आरबीसी के अंदर क्या स्टडी करना है? डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या स्टडी करना है? तो हमें स्टूडेंट अपने इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो भारी पार्टिकल हैं वो तली में बैठ जाएंगे, और जो तली में बैठ जाएंगे उन्हें हम कहेंगे पैलेट। क्या कहेंगे? पैलेट। और जो हल्के पार्टिकल हैं जो ऊपर की तरफ रहेंगे उन्हें हम कहेंगे सस्पेंशन। क्या कहेंगे? सस्पेंशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने टिश्यू लिया था और टिश्यू को हमने कैसे किया? होमोजेनाइज कर लिया। होमोजेनाइज का मतलब क्या हो गया? उन्हें हमने सेल में तोड़ लिया। ठीक है, 800 ग्राम 10 मिनट तक हमने ऐसा किया। तो 10 मिनट के बाद हमें सेल मिल गए। अब हमें पैलेट में क्या मिल गया? पैलेट में तीसरे वाले, देखो तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिला? पैलेट रिच इन न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस। हमें टूटी हुई, भाई सेल रप्चर हो जाएगी, सेल टूट जाएगी, तो सेल की टूटी हुई हमें क्या मिली? न्यूक्लियाई मिल गई। सेलुलर डेब्रिस यानी कि आपका सेल वॉल है, अगर प्लांट का कोई हमने लिया है, तो अगर एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन से कुछ पार्ट मिल गए, है ना। सुपरनेटेंट यानी कि ये बीच का जो भाग है, इसमें सेल के कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कम हल्के होंगे। भाई नीचे वाले भारी वाले होंगे, ऊपर वाले कम हल्के होंगे। ये हमने 15 मिनट तक किया। ठीक है, उसके बाद हमने पैलेट को अलग कर दिया। फिर हमने क्या ले लिया? सुपरनेटेंट ले लिया। सुपरनेटेंट में हमने फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करके घुमाया, तो घुमाने पे क्या मिला हमें? पैलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है तो हम यहाँ से चौथी वाली टेस्ट ट्यूब उठा लेंगे। भाई इस देखो, इस टेस्ट ट्यूब में जो चौथी वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें देखो नीचे की तरफ जो आपका है पैलेट में हमें क्या मिल गया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो सेम साइज के हैं हमें मिल गए। अभी भी ऊपर सस्पेंशन है, ये ऊपर सस्पेंशन है। इसमें अभी भी बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं, जैसे पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल्स इंटरनल मेम्ब्रेन, ये सारी भी ऊपर की साइड है। ठीक है, हमने फिर से सेंट्रीफ्यूज कर दिया, मतलब इसमें पैलेट को हमने फिर से अलग कर दिया निकाल के, है ना। तो अब दोबारा से जब हमने फिर से स्टडी किया तो हमें मिला क्या क्या मिला? माइक्रोसोम्स, पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मिल गए हमें। फिर हमने दोबारा से इसका पैलेट अलग किया, और इस बार जब हमने दोबारा से सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें मिल गया पैलेट रिच इन राइबोसोम। राइबोसोम निकालने के लिए हमें 48 आवर तक अपनी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को चलाना होगा। यहाँ पर 2 टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है आपकी रेफ्रिजरेटेड होगी। कैसी होगी? रेफ्रिजरेटेड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सेल फ्रैक्शंस प्रिपेयर क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक सेल कंपोनेंट या ऑर्गन्स फॉर फंक्शन एनालिसिस बायोकेमिकल स्टडी। अभी कोरोना की बीमारी का चल रहा है, तो आप का देश जो भारत है वो स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्टडी कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके चैप्टर को थोड़ा सा डीप इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको आगे चलकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, माइक्रोस्कोप आर अ मेजर टूल इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप एक अच्छा टूल है सेल की स्टडी करने के लिए। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने आकृति। ठीक है, साइटोलॉजी कपल्ड विद बायोकेमिस्ट्री
बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री इनसाइड बायोलॉजी, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है ब्लड से लेके किसी भी तरह के फ्लूइड का स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, हम यहाँ क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो आपकी रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये हम आपको सब इसमें स्टडी कराएंगे। डेवलप मॉडर्न सेल बायोलॉजी, जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो हम थोड़ा और डीप आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ए पैनोरेमिक व्यू ऑफ सेल, सेल का व्यू कैसा है वो देख लेते हैं। बेसिक फीचर ऑफ सेल में अगर हम बात करें तो ऑल सेल आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें पहले से पता है। द सेमी फ्लैट सब्सटेंस विद द मेम्ब्रेन इज द साइटोसोल, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेल के अंदर साइटोसोल भरा होता है। कंटेनिंग द ऑर्गेनेल्स, उसी साइटोसेल में तैर रहे होते हैं कौन, ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं। ऑल सेल कंटेनिंग क्रोमोजोम विद कैरी जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जितने भी सेल्स और क्रोमोजोम हैं ये कैरी करेंगे किसको, जीन को। जीन क्या है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हुआ, मतलब डीएनए जो है जीन जो है डीएनए का टुकड़ा है, जीन डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो किसके फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में होगा। ऑल सेल आल्सो हैव राइबोसोम, राइबोसोम तो वही है ना जो न्यूक्लियस के बाहर, जो सेल के अंदर से न्यूक्लिक एसिड से निकल रहा था। पहले क्या बना था, डीएनए, डीएनए ने क्या बनाया था, आरएनए, आरएनए क्या बनाया था, प्रोटीन। प्रोटीन ने जब बेसिकल कवर किया तो बन गया राइबोसोम, और ये राइबोसोम सेल न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर पोर के द्वारा निकला था, तो ये राइबोसोम जिसे हमने द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा था। टिनी ऑर्गेनेल्स दैट मेक प्रोटीन यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस कंटेनिंग इन द जीन, तो ये जो राइबोसोम है ये कहीं ना कहीं जीन रेगुलेशन, हम आपको आगे पढ़ाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। A major difference between prokaryotic and eukaryotic is location of chromosome. क्रोमोजोम के बेस पे कैसे हम स्टडी करेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल क्रोमोजोम आर कंटेनेड इन अ मेम्ब्रेन क्लोज ऑर्गेनेल्स द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोजोम हैं वो कंटेन करेंगे मेम्ब्रेन इनक्लोजेज होंगे, ऑर्गेनेल्स ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल द डीएनए इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियोइड विदाउट a membrane separating it from the rest of the cell। तो आपका प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, और इस न्यूक्लियोइड में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए का मतलब जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए सर्कुलर बेस पे होगा, सर्कुलर होगा। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया जो कि प्रोटोजोअन्स हैं, इसमें आपको डीएनए दिखाया गया है, ये डीएनए सर्कुलर है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर इसका एंड हो जाएगा। ध्यान रखना बैक्टीरिया का डीएनए 98% से भी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है। बैक्टीरिया का डीएनए 98% से भी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है। इसमें आगे की तरफ जो पूंछ दिखाई दे रही है इसे फ्लैजिला कहते हैं। इसके बाहर कैप्सूल है, सेल वॉल भी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जगह जगह राइबोसोम है जो न्यूक्लियोइड से बने हैं और अंदर न्यूक्लियोइड है। डियर स्टूडेंट, अ थिन सेक्शन थ्रू द बैक्टीरियम बैसिलस कोगुलेंस, TEM, मतलब हमने TEM अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताए थे तो उसी का एक स्पेसिमेन है ये, उसी को देखा हुआ है। प्रॉब्लम विद सेल साइज, कोशिका का आकार कैसा होना चाहिए। इन जनरल यूकैरियोटिक सेल आर मच बिगर देन प्रोकैरियोटिक सेल। भाई एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर हजारों लाखों प्रोकैरियोटिक सेल आ सकती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी होती हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर 1 to 10 माइक्रोन इन डायमीटर, बहुत सारे बैक्टीरिया 1 से लेके 10 माइक्रोन ऑफ डायमीटर के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर टिपिकली 10 to 100 माइक्रोन इन डायमीटर, वहीं पर यूकैरियोटिक सेल 10 से 100 माइक्रोन तक की बड़ी होती हैं। अ लार्ज सेल रिक्वायर मच मोर इन टर्म ऑफ द सेलर कंपोनेंट, बड़े सेल को मतलब सेल के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कंपोनेंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है। अपटेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर लार्ज सेल, देयर इज लेस सरफेस एरिया कंपेयर टू द वॉल्यूम। तो बड़े जो सेल हैं उनमें बहुत सारे मतलब लेस सरफेस एरियाज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ अ लार्ज सेल टू अनदर is also a problem simply because of the distance required for the nutrient to travel। तो जब न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल करना पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा सेल आपको स्टडी कराया गया। द मोस्ट सेल आर स्मॉल इस sufficient surface area to accommodate the volume. Larger organism do not generally have larger cell than smaller organism, just simplify more cell। यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो हाइट, विथ, लेंथ, ये सब कुछ दिखाया गया है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।